अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद में आपको एक दफ़ा मैं फिर से वेलकम करता हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है श्रीलंका। बेसिकली श्रीलंका के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ इन पाकिस्तानियों के माइंड में आती है, वो होती है श्रीलंका की क्रिकेट टीम। हम जब बचपन में श्रीलंका का नाम देखते थे तो श्रीलंका हमें सिर्फ टीवी पे एज अ क्रिकेट खेलते हुए नज़र आता था। हमारे साथ श्रीलंका की बहुत अच्छी याद है, जिसमें 2009 का वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हमें याद है, 2014 का सेमीफाइनल जिसमें हम बहुत क्लोज आते आते फाइनल पहुंचते रह गए थे श्रीलंका से। और फिर श्रीलंका की क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन सना जयसूर्या, आटापट्टू, दिलशान संगकारा, चमिंदावास और मलिंगा, ये सब दुनिया में क्रिकेट की वजह से ही फेमस है। लेकिन आज हम क्रिकेट के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं कि श्रीलंका आखिर बैंकरप्ट क्यों हुआ और इसकी क्या वजूहात है और पाकिस्तान ने इससे क्या सबक सीखना है। तो हम इसके बारे में एक प्रॉपर बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक आपने लाजमी देखनी है। देखिए, स्टार्ट होता है किसी भी मुल्क का इकनॉमी का एक उसके प्लान से। मेनली जब श्रीलंका की हमारे बारे में बात आती है तो हम लोग नहीं जानते कि श्रीलंका के अंदर क्या है। हम जब श्रीलंका के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ एक ये ख्याल आता है कि श्रीलंका एक आइलैंड है जिसके सराउंडिंग में बहुत खूबसूरत सी हमें समंदर मिल जाते हैं, बहुत अच्छी सी हमें सीनरी मिल जाती है और इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ हमें आता है कि हम शायद टूरिज्म के लिए श्रीलंका बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि एक बिल्कुल फैक्ट है कि 12% जो उनकी टोटल जीडीपी का इनकम है वो श्रीलंका का टूरिज्म से आता है। और अगर मैं आपको एक अर्ली स्टेज पे लेके चलूँ तो श्रीलंका बेसिकली एक बहुत ही एक पॉपुलेटेड कंट्री नहीं रहा शुरू से, लेकिन उसमें जो क्या क्राइसिस आए, क्या वजूहात आई, क्योंकि स्टार्ट में वो फास्टेस्ट एशियन ग्रोइंग कंट्री था। और इवन जब एक टाइम पे इंडिया और चाइना जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट जब सरवाइव कर रहे थे तो श्रीलंका उस टाइम पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि श्रीलंका का इतना डाउनफॉल हुआ और आज हमारे पास इवन ये भी आता है कि श्रीलंका के पास स्ट्रीट लाइट जलाने के भी पैसे नहीं हैं, कॉपीज बुक्स खरीदने के लिए वहाँ पे पैसे नहीं हैं, एग्रीकल्चर टोटली डाउन हो चुका है और बहुत सारे वहाँ पे लोग गुर्बत लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी कि एक क्रिकेट में ही, जिसमें श्रीलंका को हम पाकिस्तानी बेहतर समझते थे और हमारे माइंड में उनकी क्रिकेट टीम का ही आता था, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि भाई अब वो क्रिकेट टीम को भी होस्ट नहीं कर सकते। और रिसेंटली जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वहाँ पे श्रीलंका में टेस्ट मैचेस खेलने गई तो वहाँ पे ये भी बताया गया कि कोलंबो में जो कि इतना प्रॉब्लम्स चल रही थी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए, तो वहाँ पर वो लोग प्रेसिडेंट को भी हाउस छोड़ना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सब चीज़ें हुई। तो ये हिस्ट्री हम पूरी पढ़ते हैं और पाकिस्तानियों को क्या सबक सीखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका में लोग कौन से पाए जाते हैं। श्रीलंका में बेसिकली जो एक सिविल वॉर चली थी 1992 से लेके 2008 तक, वो बेसिकली चली थी दो ग्रुप्स के बीच में, एक थे तमिलनाडुस और एक थे सिन्हालास। सिन्हालास जो कि बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड थे, बुद्धिस्ट थे और उनका ये था कि वो 75% जो टोटल पॉपुलेशन है श्रीलंका की उसमें ये सिन्हालास पाए जाते हैं, जबकि 12% जो है ये तमिलनाडु, जो कि एक तमिल बेसिकली कलेक्टेड है इंडिया से, और इंडिया की जो एक मेजॉरिटी जो आने जाने का उनका एक पोर्ट था वो उस तरीके से तमिलनाडु और उनका एक लिंक रहा था। तो वो तमिलनाडु चूँकि एक कंट्री की एक पॉपुलेटेड आबादी, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो उसमें कहते हैं कि अपना एक रीजन बना लेते हैं, जो रीजन बाद में बन के क्या होता है कि वो एक डिमांड करते हैं अपने देश की। कुछ ऐसा ही कराची में भी हुआ, लेकिन कराची की हिस्ट्री तमिलनाडु की हिस्ट्री से अलग है। तो तमिलनाडु क्या चाहते थे कि तमिल चाहते थे कि वो अपना श्रीलंका में रहते हुए ही एक देश बना। तो इस वजह से 1992 से लेके 2008 तक श्रीलंका में रही सिविल वॉर और इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से एक ख़ानदान ने उठाया, जो कि उसमें प्रेसिडेंट के ओहदे पर भी रहा, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर भी रहा और वो मुख्तलिफ अपनी वजारतों में अपने आप को इन करता रहा। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जो फैमिली ट्री मैंने बनाया, जो कि श्रीलंका की टोटल जो डेमोक्रेसी है उनकी, उसमें ये पाए जाते हैं और ये पूरा एक ही खानदान है। इस खानदान का क्या था, इस खानदान ने कहा कि 19 जो कि सिन्हाला जो कि 75% पॉपुलेशन थे और वो आपस में जब लड़ रहे थे तो उन्होंने सोच लिया कि चूँकि टोटली पॉपुलेटेड ये हैं
तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ इसी पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम इक़्तिदार में रहेंगे। और बिल्कुल वही हुआ कि वहाँ के लोगों ने जब देखा कि एक ग्रुप, एक लोग जो इनको सोच रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने इसी खानदान को वोट दिया। उन्होंने सारी मतलब काबिलियत जो कैपेबल लोग थे उनको हटा दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने सिन्हालास की बात की और उन्हीं को उन्होंने वोट दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम सिन्हालास जो कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, अगर ये इसमें मतलब बात नहीं करेंगे इनके बारे में तो वो कैलकुलेटिवली गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से 1992 से लेके 2008 तक श्रीलंका में सिविल वॉर रही और ये दो ग्रुप्स तमिल और सिन्हालास ये आपस में लड़ते रहे। और इसी बात का ये फ़ायदा जो उठाया ये जो एक हमारा ख़ानदान जो श्रीलंका की हुकूमत को चला रहा है, जिसके प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा थे, इन्होंने और इनके ख़ानदान ने उठाया। इवन कि उन्होंने अपने ख़ानदान के 23 साल के बच्चों को भी इन्होंने मिनिस्टर बनाया, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि अगर वो जितनी सिन्हालास की बात करेंगे उतना उनका इक़्तिदार में रहना आसान रहेगा। इवन के कुछ एरियाज ऐसे जो थे श्रीलंका में जहाँ पे तमिल एक वेस्ट मेजॉरिटी में थे, इन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बनाई जिसमें टोटली सिन्हालास को इन किया। और उन्होंने वहाँ पे जाके इवन ये भी क्लेम करवाया कि वहाँ पे पहले सिन्हालास रहते थे तो वो जगह भी सिन्हालास की थी। और यूँ देश जो सिविल वॉर थी, जो एक रीजन था, उसमें इनके लिए प्रॉब्लम हुआ। देखिए एक चीज़ है, मैं मतलब एक रीजन है जहाँ पे एक कास्ट के लोग रहते हैं। मैं पाकिस्तान की मिसाल करता हूँ कि पाकिस्तान में एक मतलब एक सूबे एक प्रॉपरली बिल्ड है। जैसे पंजाब जो है उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि पंजाब, यहाँ पे पंजाबी ज़्यादा रहते हैं। सिंध में सिंधी ज़्यादा रहते हैं। बलोचिस्तान में बलोच कौम हमारी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरीके से KPK में हमारी पख्तून कौम ज़्यादा रहती है। ये हमारी मेजॉरिटी है हमारे मुल्क में। कराची के ऊपर आते हैं तो कराची की बात होती है कि यहाँ पे मुहाजिर ज़्यादा रहते हैं। अब होता ये है कि मसला यहाँ पे रहने का नहीं है, मसला ये होता है कि जब एक बंदा उठकर एक कौम में आके रहने लगता है तो उसको उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो बंदा यहाँ पे अपनी आके सेटलमेंट करता है और बहुत से गैर मुकामियों को लाके यहाँ पे आबाद करने की कोशिश करता है, तब होता है कन्फ्लिक्ट। तो ये श्रीलंका में भी हुआ और यही दुनिया में हमारे जो एक बड़ी बड़ी जंगों का और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही है लड़ाई झगड़े की आपस में ग्रुप्स में, उसकी एक बेसिक कॉज वजह थी। अब मैं फर्दर इसमें मैं बात नहीं करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ वो इनके श्रीलंका के डेब्ट फॉल की है। अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि जैसे पाकिस्तान के में जो इतनी मैशत इतना बुरा हाल था, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो हमारे ही दोस्त को हुआ था, चाइना को। सेम इसी तरीके से चाइना को हुआ। जब इंडिया 1991 में कर्ज लेने गया था तो उसने IMF के कुछ शराइत माने थे। पाकिस्तान जब IMF से कर्ज लेने जाता है, इतनी दफ़ा भी गया, तो पाकिस्तान IMF के शराइत पे चलता है। श्रीलंका को ये चीज़ नहीं पसंद थी कि वो किसी की शराइत पे चले। वो पहले अमेरिका के पास गया, फिर इंडिया के पास गया कर्ज लेने, दोनों ने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि उनकी जो प्लान था एग्जीक्यूशन का वो ये था कि कोलंबो का एक पोर्ट उनका मौजूद है और वो कोलंबो के पोर्ट के अलावा एक नया पोर्ट बनाना चाहते थे। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं वीडियो पे आफ्टर द वीडियो मैं उसकी लिंक आपको पिक्चर लगा के दिखा दूंगा। तो वो जो पोर्ट था वहाँ पे उनका इरादा ये था कि वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 1000 शिप्स आती थी जिसमें अनलोडिंग होती थी, तो सेम उसी तरह से उस पोर्ट में भी शिप्स मतलब आएंगी और अनलोड होंगी। अब ये चीज़ वो IMF के पास जाने के बजाय वो चले गए चाइना के पास, और जब चाइना के पास गए तो चाइना ने बिना किसी शर्त के, क्योंकि लोन चाहिए था लेकिन उनको लोन का रिटर्न जो था वो चाइना को ज़्यादा मिलता है 6% 7%, तो उन्होंने एक लोन दे दिया। अब लोन देने के साथ साथ जब उन्होंने ये जब पोर्ट बना तैयार हुआ तो जस्ट उसके ऊपर 34 शिप्स लैंड आई, और 34 शिप्स आई। तो ये प्लान, इसको ये नहीं कहते कि किसी बिजनेस में नुकसान हुआ, ये टोटली फेल हो गया प्लान। अब जब कोई एक आपके पास, अब आपका एक प्लान, आपने किसी मुल्क से कर्ज लिया, आपके मुल्क में पैसे हैं नहीं और आपने कर्ज लेकर आपने कंप्लीट करने की एक प्लान को कोशिश की, तो उसमें क्या हुआ कि आपका अपना नुकसान हुआ, वापस चुकाने के पैसे नहीं। चाइना ने फिर भी इसमें होशियारी दिखाई, क्योंकि उनको अपना पैसा चाहिए था। उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, रीस्ट्रक्चर किया उस पोर्ट को, उस रीस्ट्रक्चर किया लोन को, लेकिन वो फिर फेल हुआ। तो फिर आखिर श्रीलंका ने जो चाइना डेब्ट ट्रैप था जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी बात नहीं करना चाहते, बीइंग अ पाकिस्तानी, चूंकि मैंने ये स्टडी की तो मेरा फर्ज है आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो वो 99 की लीज पे चाइना को श्रीलंका का पोर्ट दे दिया गया, जिसकी वजह से
इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि श्रीलंका से कनेक्टेड बॉर्डर है तमिल का, और इंडिया को जब प्रॉब्लम हुई इस चीज़ की वजह से तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए, और यही वजह थी 2019, 20, 21 में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्योंकि श्रीलंका, अगर चाइना श्रीलंका के पोर्ट पर आ गया तो वो, क्योंकि चाइना की नेवी इस टाइम दुनिया की नंबर 1 नेवी है, वो बहुत तरीके से इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। और इंडिया क्या, पाकिस्तान क्या, नेवी में अभी चाइना सबसे टॉप पर है एशियन कंट्रीज में, तो वो इजीली बहुत नेवी के तरीके से डोमिनेट कर सकता है। आप बड़ी जो एयरफोर्स हो गई हमारी और जो आर्मी हो गई वो तो फाइट कर लेगी इंडिया की चाइना से, लेकिन जो नेवी है वो शायद इंडिया उसमें फॉल हो जाए, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम थी। मैं फर्दर इसमें बात करूंगा, जब ये पोर्ट 99 ईयर्स के लिए इंडिया चाइना ने को दे दिया गया तो उसमें टोटल डेब्ट जो अब चाइना के ऊपर आ गई है वो 10% आ गई है। अच्छा देखिए 10% चाइना की है, तो चाइना देखिए होशियारी से एक वहाँ पे अपना अर्न भी कर रहा है, उनको कमाने भी नहीं दे रहा, उनके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। इवन आप ये देखें, अगर एक हेल्पिंग हैंड है, कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती किसी मुल्क से। 10% डेब्ट की बात है तो 10% डेब्ट तो जापान का भी है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो, उनको पता है कि इस मुल्क के बुरे हालात हैं, वो उनको अपने जो रीपेमेंट है उसमें कोई मसला हो जाए तो कोई इशू नहीं। सेम ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से या दुबई से या किसी हमारे दीगर कंट्री से वो है कि हमारे ऊपर इतना वो है, और कंट्रीज हमसे एकदम से पैसे मांगने के लिए हमें परेशान नहीं कर रही, लेकिन चाइना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसका जो था, फिर भी मतलब देखिए हुकूमत को होश के नाखुद नहीं आए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा कि हमारी आखिर इतनी महंगाई है, इसके ये रीज़न से मैंने बनाई, तो मेरे ही अपने जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि महंगाई का हल सिर्फ ये हुकूमत की पॉलिसीज है, हुकूमत की पॉलिसी, सॉरी मैं आई मीन टू से कि महंगाई की वजह हुकूमती पॉलिसीज है। तो देखिए पॉलिसी थी, अगर रिलीफ दिया जाता तो क्या ही मतलब होता। अब ये आपने श्रीलंका से सीखना है। इतने बुरे हालात थे, इतनी सब चीज़ें खराब हो रही थी, इनका शॉर्टफॉल इतना बढ़ता ही जा रहा था, ग्राफ इनका लूज का बहुत हाई हो रहा था, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे थे, आवाम को रिलीफ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि सिंहालास को हम सपोर्ट करेंगे तो इनको इक़्तिदार मिलेगा। तो ये एक टोटल फेलियर थी इनकी हुकूमत की, जो कि एक ही खानदान के हाथ में थी। अब इन्होंने इवन इनका मिनिस्टर भी था जो कि इन्होंने बनाया था, मेरे पास इसका भी नाम नहीं, शायद मैं डिटेल्स में उनका नाम लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर आफ्टर द वीडियो सर्च करके, अभी क्लिक किए मेरे माइंड में। उसमें ये था कि वो तो ब्रिटिश था, उसको इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाना था, तो उन्होंने पूरा बिल ही चेंज कर दिया, कानून ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस मिनिस्ट्री पे कोई काबिल बंदा नहीं आए, इनका अपना खानदान ही बंदा आए। मैं उसका नाम लगा दूंगा वीडियो पे, आप लोग देखिएगा। एंड फर्दर इस खानदान ने जो कि सबसे बड़ा मसला किया, उन्होंने ये किया कि इन्होंने आवाम को उस टाइम पे रिलीफ देते रहे, जो कि मतलब जहाँ पे मतलब इनको रेट टैक्स बढ़ाना था, टैक्स 100% इन्होंने कलेक्ट करना था, इन्होंने रिलीफ दे के हाफ कर दिया उसको। और जब हाफ किया तो उसकी वजह से जो ये सब बात अभी मैं कोविड से पहले की कर रहा हूँ, कोविड अभी आया नहीं था, क्रम्बल इनकी स्टेट ऑलरेडी हो चुकी थी। कोविड ने आने पे तो इनको एक्सपोज किया, क्योंकि इनकी, मैंने जैसे कि अभी वीडियो में कहा कि 12% जीडीपी जो है इनकी टूरिज्म से आती थी। जब टूरिज्म बंद हुआ तो ये सब चीज़ें खुल के सामने आई। हाल ही में अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, और आवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो बाकायदा इनके प्रेसिडेंट हाउस में जाके मतलब लोग लेटे हैं वहाँ पे, मतलब लेटे हुए हैं, मतलब वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये आवाम का हाल था। क्योंकि देखिए जब आप एक बहुत टाइम तक मतलब लोगों का पेट भरते रहेंगे तो लोग चुप रहेंगे। लोग अगर भूखे हो गए तो क्या होगा? लोग भूखे हुए तो उसके बाद लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए अवेयरनेस की बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर देखें अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त की एक ताकत होती है, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट को फॉल कर देंगे तो हमेशा आपके लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इन्होंने 2019 में जो इतना सब कुछ हुआ तो इनका एग्रीकल्चर, जिसमें इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतना अच्छा एक्सपोर्ट करते थे, तो एग्रीकल्चर का क्या हुआ? एग्रीकल्चर बेसिकली किसी मुल्क की एक बैकबोन होती है। इन्होंने अपनी ही बैकबोन को अपने हाथों से तोड़ा। रातों रात इन्होंने ऐलान कर दिया कि श्रीलंका पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, और इन्होंने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ये सोचे बगैर कि इसकी कोई प्लानिंग है, इसका रिजल्ट है और कब तक ये सक्सेसफुल होगा। तो यही हुआ, जो खेत थी उसमें फसल पे जब कीड़े पड़े तो उसको हल करने के लिए उनके पास दवाइयाँ नहीं थी। इसका क्या हुआ? फूड शॉर्ट हुआ, इनके लोग भूखे मरने लगे, और
इतने गलत फैसलों के बावजूद जो इनके फॉरेन रिजर्व थे फिर वो फूड को इंपोर्ट करने में लग गए। चावल जो कि श्रीलंका एक टाइम पे दुनिया की सबसे खुद मुख्तार सेल्फ सफिशिएंट कौम थी जो कि चावल को एक्सपोर्ट करती थी, हद इतने तक आ गई कि फॉरेन रिजर्व से ये लोग चावल परचेज करने लगे। तो ये कुछ गलत फैसलों की वजह से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को श्रीलंका ने अपने हाथों से ही तोड़ा। चाइना को, पूरी दुनिया को पता है कि चाइना भी का भी मकरूज है और चाइना ने सबसे ज़्यादा तंग किया हुआ है और चाइना की वजह से ही इनकी बैंकक्रप्ट हुआ, ये बहुत पब्लिकली फेमस हुआ है। अब मैं इसमें देखिए सिर्फ हल है, एक ही हल है कि भाई अपनी इकोनॉमी को करना है तो इन्होंने काबिल लोगों को आगे आना होगा। चैलेंजेस को इन्होंने बाहैसियत कौम, बाहैसियत नेशन, बाहैसियत मुल्क इन्होंने ओन करना होगा और लड़ाई झगड़े को दूर रख के, इस नेपोटिज्म को दूर रख के इन्होंने एक से मिल के चलना होगा। इनकी सिविल वॉर से, जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक वॉर में कोई विनर नहीं होता, हमेशा दोनों एंड से दोनों का नुकसान होता है। तो इनकी सिविल वॉर से इनकी अपनी कंट्री टूट गई और पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि इन्होंने, हम जो आपस में इतने बाहमी लसानियत के ऊपर फसादात करते हैं तो इसका रिजल्ट भी हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम भी नेक्स्ट श्रीलंका बन सकते हैं। वीडियो में कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माजरत चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा मैसेज जो श्रीलंका के हवाले से जो चीज़ें थी वो आपको पता चली होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो, किस मुल्क से, किस शहर से, किस जगह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।